राधे। आइए आज हम ज्योतिष में बात करते हैं विदेश यात्रा के विषय में कि विदेश यात्रा कुंडली में किस तरह से देखा जाता है। तो कई लोगों की चाहत होती है कि विदेश में जाएं, अच्छा काम करें और मोटा अमाउंट पैसा कमा के लेके आएं, डॉलर में कमा के लेके आएं, ये सभी लोगों की चाहना रहती है। तो अब विदेश यात्रा के लिए सबसे पहले देखा जाना चाहिए कुंडली में जितने भी भाव हैं उनमें जो तृतीय भाव होता है वो छोटी मोटी यात्राओं का होता है। तृतीय भाव भी छोटी मोटी यात्राओं का माना गया है और जो सप्तम भाव है उसको लंबी यात्रा का कारक माना गया। विदेश के लिए जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले इन भावों को देखना है, इन भावेश की स्थिति कैसी है। तो सप्तम भाव लंबी यात्रा का माना गया है। इसी प्रकार से जो अष्टम भाव है वह जो है समुद्र पार यानी कि बहुत लंबी दूरी की यात्रा, सुदूर की यात्रा है ना, दूरी की यात्रा जो है अष्टम भाव को माना गया है। और इसी प्रकार से जो द्वादश भाव है उसको विदेश का भाव माना गया। दसम भाव कर्म का है, क्योंकि हम जाएंगे भी तो कर्म करने के लिए ही ना, तो उसको भी देखना जरूरी होता है। तो ये तो हो गए भाव। अब नवम भाव भी है। नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा का भाव है, तो यहाँ पर नवम भाव को भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी स्थिति भी देखा जाना चाहिए। और इन सभी भावेश का संबंध, दृष्टि, युति, परस्पर संबंधों को देखना है। दसम भाव को भी देखना है, चतुर्थ भाव को भी देखना है कि अपने जन्मभूमि में ही रहेगा या फिर छोड़ के जाएगा, इसका निर्णय चतुर्थ भाव से होता है। तो अब हम कैसे देखते हैं कि 12वें भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी का आपस में संबंध बन रहा है, तो इनकी ही दशा अंतरदशा में व्यक्ति का विदेश यात्रा हो सकता है। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र यह कहता है कि दसम भाव और अष्टम भाव का संबंध यदि अगर बने आपस में तो भी ऐसा व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर के किसी विदेश में जाकर के अपनी आजीविका करेंगे और वैदेशिक यात्रा का योग बनेगा। इसी प्रकार से द्वादश भाव और दसम भाव के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं या फिर स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो भी विदेश यात्रा का योग बनेगा। इसी प्रकार से एकादश भाव हमारा लाभ का भाव है, वहां से हम प्रॉफिट देखते हैं, कमाई है ना, अर्जन। तो एकादश भाव और द्वादश भाव का भी आपस में संबंध बन रहा है। दोनों भावेश या फिर दोनों भाव के स्वामी एक साथ युति बना करके सप्तम में, तृतीय में, नवम में, अष्टम में जाकर के बैठे होंगे तो भी ऐसे व्यक्ति का जो है विदेश यात्रा हो सकता है। इसी प्रकार से दशमेश और द्वादशेश का संबंध या फिर दशम, एकादश और द्वादश तीनों भावों के स्वामी का एक साथ संबंध बन गया तो भी निश्चित रूप से जातक जो है विदेश जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा भाव धन का है, तो दूसरा भाव और द्वादश भाव इनका जो है राशि परिवर्तन या फिर भाव परिवर्तन हो रहा है, माने घर परिवर्तन कर रहे हैं, तो भी ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति विदेश जाकर के कमाई कर सकता है।